देखो देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा x y a प्लस y y b इक्वल टू 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और अपन पहुंच गए x 4xy 27 प्लस 5yy 36 इक्वल टू 1। अब अरेंज कर दो, देखो 27 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 108, तो 27 4 जा 108 क्या हो जाएगा 16x 36 3 जा 108 15y इक्वल टू 100 sorry this equals to 108 चलेगा। 8 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। समझ में आया आप दोनों को प्रॉपर वे में? यस सर। दिस इज द आंसर। क्लियर? इसको सेव कर देते हैं। तो देखो इस क्लास का आज का बेनिफिट ये है कि जो अपने कुछ फॉर्मूले मिसिंग थे वो प्रॉपर वे में अपना रिवाइज हो गया, राइट? और आगे कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, बाकी आप लोगों ने प्रॉपर वे में रिवीजन किया था ना? हेलो यस सर। एम आई ऑडिबल टू यू कवल एंड अनगा? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही थी सर एकदम। एक मिनट अभी चेक करो। अभी सर अभी ठीक है। बीच बीच में मतलब क्रैक हो रही है ऐसा? हाँ सर। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अभी ठीक है बराबर है? हेलो हेलो ये सर अब भी क्रैक हुई सर। हेलो हेलो सर। हाँ कवल एंड अनगा अभी बराबर है क्या, चेक करो। सर अभी ठीक है सर, लेकिन हम जैसे स्टार्ट हो रहा है ना सर, मतलब एक्सप्लेन करना वो अपने आप क्रैक हो रहा है सर। क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा। बाकी जो समझाने वाला पार्ट है उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है? सर अब उस वक्त नहीं होता सर, अभी थोड़ा सादा हो रहा है सर। अभी भी हो रहा है क्या? ओ नहीं सर अभी ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट इज फाइंड द डायरेक्शन, find the direction in which a straight line find the direction in which a straight line must be drawn through the points 1, 2। मतलब लाइन देखो जहां से पास कर रहा है ये पॉइंट तो दे दिया, सो दैट its point of intersection so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4, so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance root 2 by 3 from this point, got it Kaval and Anaga? ये समझ में आ रहा है क्या मैंने जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत? सर वो ये भी नहीं समझा।
मतलब आप ये समझ लो कि वो जो पॉइंट है ना दिया हुआ उसका, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का, उसके बीच का डिस्टेंस √2/√3 दिया हुआ है ओके। है ना। देखते हैं अपन डायग्राम देखते हैं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, समझो। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point this। तो देखो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो कहां से पास कर रहा है, 1,2 से, 1,2। राइट। अपन सपोज कर लेते हैं कि लेट द इंक्लिनेशन of the lineage of the line with the positive direction of x-axis, with the positive direction, with the positive direction of x-axis is theta। ठीक है, let the inclination of the line with the positive direction of x-axis is theta। Therefore, अब मुझे बताओ what is the distance of parametric form of the line। लाइन कहां से पास कर रहा है, 1,2 से। Therefore, equation of line edge क्या हो जाएगा बताओ, x minus x1 y cos theta equals to y minus y1 by sin theta। Got it? into r। मतलब अगर अपने को प्लस माइनस थीटा मिल जाए, अपने हाँ। को थीटा मिल जाए तो अपने को लाइन का मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन आपने लिखा है वो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मान लो ये जो पॉइंट है ना उसको P सपोज कर देते हैं। लेट P इक्वल टू 1,2, और जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उसको क्या सपोज कर देते हैं अपन, Q, है ना। तो अगर मैं लाइन की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे आपके साथ, लाइक दैट। यहाँ पे ये देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और लाइन देखो क्या है, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ना तुम्हारी, कौन सी वाली है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली, राइट। इसको अपना रिक्वायर्ड लाइन जो कहां से पास कर रहा है, 1,2 से। तो मान लो 1,2 से जो लाइन जा रही है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये वाली। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कवल है ना लगा। ये एक रफ डायग्राम है जिसको यस सर। प्रॉब्लम समझने के लिए सॉल्व बनाया है। x x डैश y y डैश ओरिजिन, ये रेड वाला लाइन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। है ना। और ये जो वो अपना रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन यस है L। सर। तो x माइनस x1 y cos थीटा, y माइनस y1 y sin थीटा, मतलब ये इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। अब मान लो यहाँ पे ये पॉइंट P है, P कितना है, P1,2, क्या बोल सकते हो आप इसको, P1,2। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्रीन वाले लाइन के साथ, वो पॉइंट क्या सपोज कर लो, Q। तो मुझे बताओ PQ का लेंथ, PQ का लेंथ क्या दिया हुआ है अपने को, √2/3। √2/3। यही कहना चाह रहा है ना कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है विद द लाइन दिस मे बी एट अ डिस्टेंस दिस। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ P का कोऑर्डिनेट अगर 1,2 है तो लाइन L पे, ग्रीन वाली लाइन पे, अगर मुझे √2/√3 डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो वो पॉइंट मैं क्या ले लूंगा, तो अपन बोल सकते हैं क्या, लेट Q इक्वल टू x1 मतलब 1 प्लस √2/√3 cos थीटा, कॉमा y1 मतलब 2, प्लस माइनस भी बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
√2/√3 sin थीटा। गॉट इट? कवल लगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. लेंस फॉर्म से PQ का लेंथ कितना दिया हुआ है? √2/√3। अब देखो पॉइंट Q लाइन x + y = 4 पे है क्या, इसलिए x + y + 4 को सेटिस्फाई करेगा। Am I right? Yes, sir. Therefore x + y = 4. This implies 1 + √2/√3 cos theta +2 plus √2/√3 sin theta = 4. Am I right? This implies √2/√3 sin theta plus cos theta equals to 1. तो वाला ना चेक इट, ये बराबर किया क्या? देखो 1 + 2 Yes, क्या हो sir. जाएगा? 3 यस सर। और 4 - 3 3 और क्या वो हो बाहर जाएगा? जाके 1. Yes, sir. Therefore this implies sin theta plus cos theta equal to √3/√2. Hello, am I audible to both of you? यस सर। Yes, sir. ये कवल लगा वही फॉर्म है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था a sin theta हाँ, plus sir. b cos theta = c। इसका रूल क्या है? √a² + b² √a² + b². डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। क्या करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 1/√2 sin theta plus 1/√2 cos theta equal to √3/√2 into √1/√2। बैलेंस हो गया क्या? देखो हाँ, sir. बैलेंस हो गया। यस सर। अब देखो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, अगर आप 1/√2 को क्या बोल दो? sin 45 और 1/√2 को क्या बोल दो? cos 45। इसको अपन Cos ऐसे लिखते हैं क्या? cos theta into cos π/4 plus sin theta into sin π/4 चलेगा, equal to √3/2, that is cos π/6 π/3, sorry, got it? यस सर। क्लियर है? cos a cos b हाँ plus सर। sin a sin b किसका फॉर्मूला है बेटा? cos a - b का, मतलब थीटा हेलो माइनस π/4 का। Hello. और ये किसके इक्वल हो हेलो गया? सर। cos π/3 का। Am I right? Is it clear to both of you? Hello, हेलो सर। hello, yes. ये π/6 होगा यार, यस सर। 30 डिग्री ना। यस, हाँ कवल है ना का कोई डाउट या तो फिर ये तो बताओ। सर आप लास्ट का वापस बताएंगे क्या सर? आपकी लास्ट वॉइस का बहुत ब्रेक हो रही थी। हाँ सर, लास्ट पार्ट। ये देखो यहाँ पे मैंने ना 1/, मतलब √2 से आप ये समझ लो मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है बेटा। हाँ लेफ्ट हैंड सर। साइड √2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में भी √2 से डिवाइड किया है, हाँ राइट? सर। यस सर। चलो देखते हैं अपन इसके आगे का पार्ट कैसे करेंगे। जस्ट मिनट, इसको सेव कर दूं। यस सर। हेलो, यस सर। ये लास्ट लाइन याद रखना है यार आपको, है ना? cos theta minus π/4। सर एक्सक्यूज मी सर। सर एम आई ऑडिबल? सर की आवाज नहीं आ रही है. हाँ आई थिंक सो। मेरी आ रही है? Yes. हेलो, व्हाट इज द लास्ट लाइन Yes, sir. कवल है ना का? एक्सक्यूज मी सर। cos हेलो। theta minus π/4 equal to cos
5/6, got it? Therefore theta minus 5/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो 5/6 हो सकती है, am I right? हेलो, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? Yes, sir. -5/6. Got it? Clear to both of you? Yes, सर sir. आप ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, हाँ, sir. sure. ये देखो cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा है क्या कवर? सर ये नहीं, एक्चुअली सर मैंने वो last उसको page. सीधा sin a प्लस b का जो आया था, जिससे sin थीटा प्लस cos थीटा आया था, तो मैंने उसी से sin थीटा माइनस cos थीटा निकाला। फिर से रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो आप मेरे से? सर हमने sin थीटा प्लस cos थीटा Right. √3/√2 निकाला है, जस्ट तो यहाँ पे मैंने देखो, एक मिनट, sin थीटा प्लस प्लस cos cos थीटा, थीटा इक्वल टू √3/√2, राइट? हाँ सर, हाँ तो मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर यूज करके हाँ। sin थीटा माइनस cos थीटा निकाला। क्या निकाला आपने? sin थीटा माइनस cos थीटा। स्केल से? सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हाँ, हम यूज करते हैं ना। हेलो, सर ये जो इक्वेशन मिली है हमको, यस sin यस थीटा प्लस cos थीटा यस इज इक्वल टू √3/√2, यस मैंने इसका स्क्वायरिंग किया, हाँ तो इससे हमको 2 sin थीटा cos थीटा मिला। हाँ, राइट राइट, sin 2 थीटा मिल जाएगा, हाँ करेक्ट। हाँ सर, लेकिन फिर मैंने sin थीटा माइनस cos थीटा का इक्वेशन लिखा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर कवल वो कर एक्सपेंड सकते हो करके, आप, वो कर और सकते वो हो, हमको, सुनो ना, आप कर सकते हो वो, हाँ सर, लेकिन भी वो बहुत बनेगा, मजा बट आता है। देखो ना, आप वहां क्यों जा रहे हो? आपके पास देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हाँ है। सर, मैंने पहले उससे किया, फिर वो रूट ए बाद स्क्वायर, में, हाँ हेलो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लगा दो ना, इससे तो श्योरली ये हाँ बनेगा सर, ही ना। जल्दी हो जाता है। ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ, यस सर, उससे भी बनेगा कवल, उससे भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, उससे भी बनेगा, यस सर, है ना? उससे देखना है क्या? हाँ सर, सर मैंने किया है उससे। देखो ना, आपने शायद इसकी बात की है मेरे से, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 3/2 की बात किया, हाँ सर, एम आई राइट? यस सर, नहीं नहीं नहीं, -1 भी होगा ना? नहीं सर, ये -1 भी आएगा उसमें। यस, 1/2 की बात कर रहे हो आप ना, तो मतलब आप उधर मेरे से से, ये बोल रहे हो कि साइन, इसको आप हाँ sin 2 थीटा भी बोल सकते हो ना? sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। हाँ सर, तो 2 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6, और 5 माइनस 5/6 5/6, और मतलब 5 5 माइनस माइनस 5/6। 5/6 दैट इज 5/6। हाँ सर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/12 और 5/12, गॉट इट? 5/12। है ना, हाँ बराबर सर, है ना? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर यस सकते हैं सर, अपन ऐसा। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हेलो, Yes, sir. यस सर, ये कर सकते हैं, ये बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, और वो जो मैं कर रहा हूँ उससे भी आंसर आएंगे आपके, आप देख लो ना, ये थीटा आ गया है ना, हाँ थीटा सर, उससे तो आ ही जाएगा। 5/4 प्लस 5/6, और बिल्कुल सही है कवल, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, आपने जो किया है ना 100% ट्रू है, चलेगा? अब देखो 5/4 और 5/6 एलसीएम यस सर, कितना? 24, 6 पाई, 24 4 पाई, 5/2, और 24, 6 पाई माइनस 4 पाई, दिस इक्वल टू, देखो 5 6 प्लस 4 10, 10/24, 5 पाई/12 आ गया ना? 5/12 और देखो 6 5/12 माइनस 4 2 पाई/12 दैट इज पाई/12, वही आ रहा है कवल, 12। बराबर क्या? यस सर, बराबर, मतलब Yes, अपन sir. सही कर रहे हैं ना? तो यही चाहिए था आपको, हाँ। इंक्लिनेशन ही पूछा था ना उसने, डायरेक्शन, आंसर क्या हो गया? थीटा इक्वल यस टू सर, 5/12 और 5/12 और 5/12। 5/12, and this is the answer. Clear to both of you? यस सर, Yes, sir.